कुछ लोगों को लगता है अनाज उगाना बहुत ही आसान काम है। जो लोग अनाज उगाते हैं उनसे ज़रा जाकर पूछो कैसे उगाते हैं अनाज। इंसान को लगता है अनाज उगाना बहुत ही आसान काम है। एक दिन शिष्य ने अपने गौतम बुद्ध गुरु से पूछा, गुरुजी हम खाना कैसे खाते हैं, इसका मतलब क्या है, हम खाना कैसे उपयोग करते हैं, यानी हम अपने लिए खाना कहाँ से लेकर आते हैं। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, आज हम आपको बताते हैं कि खाना हम कहाँ से खाते हैं और हमें कहाँ से कैसे प्राप्त होता है। फिर उसने एक किसान के घर लेकर जाते हैं, फिर बताते हैं कि देखो इस अनाज को गौर से। जब इस अनाज को इंसान खेत में लेकर जाएगा और उसे सबसे पहले इसे अनाज को बोएगा, फिर इसमें पानी डालेगा, फिर जाके कहीं इसका पौधा होगा। जब पौधा हो जाएगा तो और बड़ा हो जाएगा तो हमें इसकी रखवाली करनी पड़ेगी, नहीं तो इसे जानवर खा जाएंगे। फिर हम जाकर कहीं पर बड़ा हो जाता है तो उसे फिर हम काटते हैं, फिर काट कर हम उसे घर लेकर आते हैं, तब ये खाना कहीं जाकर हमारे खाने योग्य बनता है। क्योंकि हमें लगता है कि खाना बनाना और खाना बहुत आसान है, लेकिन इसे उगाना ही उतना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इंसान का इसमें अनाज उगाने में खून और पसीना एक हो जाता है। क्योंकि हमें लगता है कि इसमें कोई भी मेहनत नहीं है, लेकिन जब एक किसान इस अनाज को उगाता है तो उससे पूछो इस अनाज को उगाने में उसका कितना मेहनत लगता है। अपने गौतम बुद्ध की बात सुनकर शिष्य ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, समझ गया मैं गुरुजी कि इस अनाज को उगाने में इंसान की कितनी मेहनत लगती है, लेकिन हम उस इंसान को इस बात की अहमियत नहीं देते हैं कि तुमने आखिर क्या किया है। जब उस इंसान ने इतना खून पसीना बहाकर हमें तक खाना योग्य बनाने के लिए अनाज भेजा है तो हमें उस इंसान को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि उस इंसान का इसमें पूरा जीवन लग जाता है अनाज उगाने में। हम क्या करते हैं, घर बैठे बैठे कहते रहते हैं इंसान आखिर करते क्या हैं, गए और खेत पे बो दिया और बस किसान मशीन से कटवा दिया, इसमें लगता ही क्या है। लेकिन उस इंसान से पूछो जब वो खेती पर जाता है और काम करता है, दिन रात एक कर देता है अपनी खेती के लिए, लेकिन ये वही समझ सकता है जो काम करता है। दोस्तों अगर आपको हमारी बात कैसी लगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये गौतम बुद्ध की कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।